डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान की यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव। देखिए, जब किसी धातु को उसी के लवण के विलयन में डुबो दिया जाता है तो धातु और लवण के विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, विभव का एक अंतर उत्पन्न हो जाता है जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखिए, इसका मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, नंबर 2 विलयन में धातु आयन की सांद्रता, और नंबर 3 विलयन का ताप। तो जैसा कि हमने अभी सेल में पढ़ा था, तो सेल जो कंप्लीट सेल है वो अर्ध सेल के मिलने से बना होता है। ठीक है, तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि आपके पास धातु की कोई छड़ है और उसे उसके ही लवण के विलयन में डुबो दिया जाए, जैसे जिंक की छड़ है उसको ZnSO4 के विलयन में डुबो दिया जाए, तो इस परिस्थिति में एक अर्ध सेल तैयार हो जाता है और इसे पूर्ण सेल बनाने के लिए उसे हमें कॉपर से जोड़ना पड़ेगा, जिसका हम विस्तृत अध्ययन इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 है हमारे पास ऑक्सीकरण विभव या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अभी हमने कहा था कि धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। धातु यदि इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इस परिस्थिति में जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव होगा, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। यानी यहाँ कह सकते हैं हम, जब धातु आयन में परिवर्तित होती है तो उत्पन्न विभव को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। धातु आयन में धातु कब परिवर्तित होगी? जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। यहाँ देख रहे हैं आप, ये Ag है, यहाँ Ag से क्या बनना है? Ag प्लस और E माइनस। ऐसे यहाँ कॉपर है, कॉपर से क्या बनना है? Cu2 प्लस और 2 माइनस। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ त्यागा जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ त्यागे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल के आया, ये उनका ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा। अब हम बात करेंगे कि अपचयन विभव का मतलब है आप अपचयन से। अपचयन कब होता है? जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। ठीक है, तो उस परिस्थिति में जो विभव होगा निकल के आएगा वो अपचयन विभव या रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। जब धातु आयन धातु में परिवर्तन होता है तो उत्पन्न विभव को अपचयन विभव कहते हैं। यानी धातु आयन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु में चेंज हो गया, ये धातु में परिवर्तित हो गया, तो यहाँ पर ये जो विभव है ये आपका अपचयन विभव है। यानी इसे हम E0 अपचयन RED रिडक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरे में Cu2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में परिवर्तित हो सकता है? कॉपर में हो सकता है। तो ये थे हमारे पास कि हमारे पास दो तरह के विभव होते हैं, एक ऑक्सीकरण विभव और एक अपचयन विभव। देखिए, ये जो विभव हैं ये हमारे पास आते कहाँ से हैं? ये जो अर्ध सेल हैं ये हमारे पास आते कहाँ से हैं, वो देखने की बात है। देखिए, यदि कोई भी आपके पास धातु है और उसमें आपने मतलब उसको आपने उसी के लवण के विलयन में डाल दिया है, जैसे कॉपर की धातु है और उसका लवण क्या होगा कॉपर का? CuSO4। अब इस कॉपर की धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि डाल दिया जाए तो हमारे पास एक सेल बनकर तैयार हो रहा है। ठीक है, हमारे पास ये जो सेल बनकर तैयार हो रहा है पूरा, ये अर्ध सेल है। ठीक है, इस कंडीशन में कॉपर और कॉपर सल्फेट के विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वही उसका इलेक्ट्रोड विभव है। अब यदि हम यहाँ थोड़ी सी परिस्थिति बदल दें, ताप को 25 डिग्री सेल्सियस कर दें, 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब 298। ठीक है, और यहाँ पर जो विलयन है उसकी सांद्रता को 1m, यानी ये जो विलयन है उसकी मोलरता कितनी हो जाए? 1m हो जाए। तो इस परिस्थिति में नोट किया गया इलेक्ट्रोड विभव यानी E0 जो है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। यानी जब ताप 25 डिग्री सेल्सियस हो और विलयन जिसमें धातु की छड़ डूबी हुई है उस विलयन की सांद्रता 1m हो, तो ऐसी परिस्थिति में जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। तो किसी एक धातु का मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव के मान तो समान होते हैं। अभी हमने कहा मानक इलेक्ट्रोड विभव, यदि उसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा हो तो मानक ऑक्सीकरण विभव होगा, यदि उसी इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा हो तो मानक अपचयन विभव होगा।
तो ये जो दोनों ऑक्सीकरण और अपचयन विभव हैं मानक में, ये एक दूसरे के बराबर परंतु विपरीत चिन्ह वाले होते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीकरण विभव यहाँ पर दिखाया गया है, ये ऑक्सीकरण विभव है ये, ठीक। इसमें ऑक्सीकरण विभव कितना है, माइनस 0.8 वोल्ट। अब यदि हम इसका मानक अपचयन विभव ज्ञात करने लगें तो हमें कोई आवश्यकता नहीं किसी पूछने की, कोई टेबल देखने की आवश्यकता नहीं है। यही जो मानक ऑक्सीकरण विभव माइनस में है, यही किस में परिवर्तित हो जाएगा, प्लस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अब हमारे पास मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या संदर्भ इलेक्ट्रोड,